देखो, हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल गए हैं और हमारे स्कूल्स में क्या-क्या प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ हमें अच्छे से याद है। और उन प्रॉब्लम्स का हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट था, ये भी हमें अच्छे से याद है। बहुत सारे लोग थे जो फुटबॉलर बनना चाहते थे या फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन स्कूल में फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं था और टाइम पे इक्विपमेंट नहीं मिलते थे। पढ़ना चाहते थे, लाइब्रेरी नहीं थी, ठीक है, नई-नई बुक्स नहीं आती थी वहाँ पे, लैब्स अच्छे नहीं थे, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। तो इंडिया में अगर आप देखो, मिलेनियल्स की जो एजुकेशन हुई है, वो इस तरीके से ही हुई है। ज़्यादातर स्कूल में आधी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई अगर स्कूल खुला है तो वो अप्रूव कैसे हो जाता है जब उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होती। ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादातर लोग इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और मैं देखता हूँ इंडियन पेरेंट्स भी इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। बच्चे को 24 घंटे पढ़ करते रहते हैं। तो आज तक हम लोगों को ये रियलाइज़ेशन नहीं था स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होना कितना इम्पोर्टेंट है। और हमने ये बचपन से सुना है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। बेसिकली यार, आपको पता है इसका मतलब कि भाई अगर दिमाग अच्छा चाहिए तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर स्कूल में खेलने से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी, स्कूल में ग्राउंड नहीं होगा, स्कूल में और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो ओवरऑल जो है बच्चे का माइंड डेवलप ही नहीं होगा। जब बच्चे का दिमाग ही डेवलप नहीं होगा तो वो आगे किस चीज़ में सक्सेसफुल होगा? सारे बच्चे पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ना तो इतनी जॉब्स हैं हमारे पास कि सारे पढ़े हुए लोगों को जॉब दे पाएँ। आज की कंडीशन हम लोगों को पता है कि एक पियोन के लिए भी एक मास्टर्स करा हुआ बच्चा जो है फॉर्म भर रहा है। इतने सारे बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है और ये अच्छी बात है कि भाई छोटे-छोटे बच्चे अपनी डिमांड्स रखना सीख रहे हैं, क्योंकि भाई आप स्कूल जाते हो, मुझे अपना याद है जब मैंने 11th क्लास में मैम से कुछ कह दिया था कि मैम ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो मैम ने मेरे नंबर ही काट दिए थे और मुझे प्रैक्टिकल में बहुत कम नंबर दिए थे। तो ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी कि भाई बच्चों को चुप करा दो, लेकिन क्या चुप कराने से चीज़ें सही हो जाती हैं? मेन चीज़ है, चुप रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे की जो लाइफ होती है ना, वो पूरी स्कूल में और कॉलेज में निकल जाती है। तो जब वो उसको प्रिपेयर होना चाहिए था फिज़िकली, मेंटली, तब वो प्रिपेयर होता नहीं है। उसके बाद फिर उसके पास इतने सारे ऑप्शन बचते नहीं है। इसलिए फिर उसको 6-7 साल और प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसकी आधी लाइफ जो है एजुकेशन में निकल जाती है। इसी तरीके से भाई उसका पूरा जीवन जो है स्ट्रगल बन जाता है। अपने देश में यही स्ट्रक्चर चल रहा है और कहीं से भी एक बच्चा कामयाब हो गया तो उसका एग्ज़ाम्पल बनाते हैं। तो यार ये सोचो ना कि अगर हमारे देश में एक बच्चा कामयाब हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे देश में दिक्कत है भाई, बच्चों में दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें ये है कि भाई हम उस तरीके की एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे कि जिससे कोई बच्चा तैरना सीखे, दौड़ना सीखे, खेलना सीखे, पढ़ना सीखे। हम सबको एक ही रेस में दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस रेस में भी इक्विपमेंट पूरे नहीं है, पढ़ाई में भी चीज़ें सही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बेसिकली मुझे लगता है कि आज की डेट में बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, जेन अल्फा, जेन ज़ी जो भी रोड पे आ रहे हैं, वो सारे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर के साथ दिक्कत है और रोड पे आना भी पड़ेगा। और बिना चीज़ों का स्टैंड लिए मुझे नहीं लगता चीज़ें बदलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और करेंगे किसी और टॉपिक पे बात।